अगर आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी तो हाउ कैन वी परमिट यू? एप्लीकेशन देने के बाद में अगर आपको रिफ्यूज करते हैं तब फिर वी कैन कंसीडर। मैंने मेल करा था इसके रिगार्डिंग डीएमई को। नहीं, वेदर यू हैव अप्लाइड, आवर पर्टिनेंट क्वेश्चन इज whether you have applied for second round of counseling. In absence of application, no relief can be granted. क्यों नहीं अपीयर होने दे रहा है आपको? इनिशियली जब फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग हुई थी उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था अकॉर्डिंग टू द रैंक्स। उसके बाद जब सेकंड राउंड की अपग्रेडेशन की लिंक आई तो गवर्नमेंट सीट्स खत्म होने के कारण मैंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं करा, क्योंकि आपने अप्लाई किया, आपको रोक दिया किसी कारण से, नहीं अप्लाई बैठने दे रहे, तब तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज ऐसे में तो यहाँ तो फ्लड गेट चालू हो जाएगा। हम भी सोच रहे थे कि बैठना था, हमको भूल गए। लाइए, ये कौन सा है? ये अनन्या। बोलिए बोलिए। पिटीशन क्यों फाइल किया आपने? सेकंड राउंड काउंसलिंग में अपेयर होने के लिए नीड एप्लीकेशन क्यों नहीं अपीयर होने दे रहा है आपको? इनिशियली जब फर्स्ट राउंड जब काउंसलिंग हुई थी उसमें मुझे प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ था अकॉर्डिंग टू द रैंक्स। उसके बाद जब सेकंड राउंड की अपग्रेडेशन की लिंक आई तो गवर्नमेंट सीट्स खत्म होने के कारण मैंने सेकंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं करा, क्योंकि चांसेस बहुत स्लिम थे, स्लिम टू नन। उसके बाद जब 7 तारीख को अपग्रेडेशन की लास्ट डेट थी, 12 सितंबर को डीएमई का नया नोटिस आया कि उन लोगों ने 100 नई सीट्स 150 नई सीट्स ऐड करी हैं मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जिसके बाद मेरे बट आपने एप्लीकेशन दी कि नहीं दी सेकंड राउंड में अपीयर होने के लिए? सेकंड राउंड में अपीयर होने के लिए एक्चुअली अपग्रेड अगर आपने एप्लीकेशन ही नहीं दी तो हाउ कैन वी परमिट यू? एप्लीकेशन देने के बाद में अगर आपको रिफ्यूज करते हैं तब फिर वी कैन कंसीडर। मैंने मेल करा था इसके रिगार्डिंग डीएमई को। नहीं, वेदर यू हैव अप्लाइड, आवर पर्टिनेंट क्वेश्चन इज whether you have applied for second round of counseling. In absence of application, no relief can be granted because you didn't choose to appear, you didn't want to appear in the second round. That cannot be a ground. You have to file an application within time. बाद में नेचुरली जब वो देखते हैं कि भाई सीट नहीं भर रही तो फिर सीट बढ़ाते हैं। देखिए ऐसा है, आपने अप्लाई किया, आपको रोक दिया किसी कारण से, नहीं अप्लाई बैठने दे रहे, तब तो फिर समझ में आता है। अदरवाइज ऐसे में तो यहाँ तो फ्लड गेट चालू हो जाएगा। हम भी सोच रहे थे कि बैठना था, हमको भूल गए, फलानी तारीख निकल गई। ऐसा नहीं होता। आफ्टर थॉट में पिटीशन एंटरटेन नहीं होती। सीट बढ़ने के बाद में the benefit will be given only those candidates who apply for the second round of naturally. Otherwise सर वो तो प्रोसीजर है सर, वो बढ़ती घटती रहेगी, बट द पर्सन हु अप्लाइड फॉर द उसके लोग अप्लाई करके रखते हैं, उनको देंगे। हर बार ऐसा होता है कि कुछ सीटें बढ़ती है कम बढ़ा लेते हैं, उसके बाद में इनको दोबारा से एप्लीकेशन देनी चाहिए। नहीं सर, इनको तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि फर्स्ट राउंड में ये आए, नहीं अगर इनको इनके हिसाब का कॉलेज मिला देन दे हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन सेकंड थर्ड राउंड, देन मॉप अप राउंड, बट अनलेस यू अप्लाइड फॉर देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ। ये प्रॉब्लम है ना इसमें, आपने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी। विद इन टाइम यू हैव टू फाइल द एप्लीकेशन, विड्रॉ दिस पिटीशन देन आफ्टर some time in person विड्रॉ। अगर कोई वो आगे डेट वेट बढ़ाते हैं तो फिर आप अप्लाई कर दीजिए। अगर पढ़ाई है तो नहीं, ऐसा नहीं है, रूल नहीं है। वो तो सीट उन लोग बढ़ाते हैं जब देखते हैं कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं या ज्यादा आ गए तो बढ़ाते हैं वो, एज पर रूल्स। But that will not give you another right of filing an application after the time is over. ठीक है, next.